अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है ताज़ा तरीन अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो कि यूएई के रेजिडेंट हैं और मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त वो फंसे हुए या मैसूर हैं। वो इस वजह से यूएई वापस नहीं जा सकते कि उनके पास आईसीए की अप्रूवल नहीं है, यानी आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की जो अथॉरिटी है यूएई की उसकी अप्रूवल नहीं है, जिसकी वजह से वो तकरीबन 2 महीने से फंसे हुए कि अप्रूवल आने में बाज़ औक़ात 4 से 5 हफ्ते भी लग जाते हैं। अब अबू धाबी ने इस अप्रूवल की शर्त को ख़त्म कर दिया है, यानी अब वो लोग, एक मरतबा ये गौर से सुनिएगा, वो लोग जो कि यूएई के रेजिडेंस वीज़ा होल्डर्स हैं और वो आईसीए की अप्रूवल ना होने की वजह से यूएई वापस नहीं जा सकते थे, अब अबू धाबी ने इस शर्त को ख़त्म कर दिया है। अब वो लोग सिर्फ और सिर्फ इस अप्रूवल यानी आईसीए के परमिट के बगैर या इस अप्रूवल के बगैर अबू धाबी एयरपोर्ट जा सकते हैं। जी हाँ, इसके अलावा वो किसी एयरपोर्ट नहीं जा सकते। ये अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ अबू धाबी के लिए ख़त्म कर दी गई है इसकी शर्त। अब अगर आप इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि शुरू में जब ये लॉकडाउन खुला और परवाज़ें शुरू हुई यूएई की, तो वहाँ की हुकूमत ने ऐलान किया कि वो लोग जो यूएई के रेजिडेंट्स हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं जो किसी मुल्क में किसी वजह से अपने मुल्क में गए हैं और फंस गए हैं, और उनके वापस आने का एक ही तरीका है कि वो आईसीए की अप्रूवल लें। कुछ लोगों को ये अप्रूवल 5 दिन में मिल गई, कुछ लोगों को 5 हफ्ते बाद भी नहीं मिली, कुछ लोगों को बार बार रिजेक्ट किया गया, यानी उनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट किया गया, जिसके बायस हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी और लाखों की तादाद में यूएई के ऐसे रेजिडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे हुए हैं। अब जबकि अबू धाबी ने यह शर्त ख़त्म कर दी है, बैकग्राउंड आपको बताने का मकसद ये है कि आपको याद होगा तकरीबन 1 या 1.5 महीना पहले दुबई ने आईसीए की अप्रूवल को बालाए ताक रखते हुए एक अपना अप्रूवल का सिस्टम मुतारफ करवाया जिसका नाम है GDRFA, यानी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंस एंड फॉरेन अफेयर्स दुबई। उसकी अप्रूवल आप लेकर आ सकते हैं और हमने देखा कि 5 मिनट में या 7 मिनट में आपको अप्रूवल मिल जाती थी, और जो लोग सिर्फ दुबई जाना चाहते थे या जिनके पास दुबई का रेजिडेंस वीज़ा था। अब मैं आपको दिलचस्प बात बताता हूं कि अबू धाबी ने यह फैसला किया क्यों होगा। उसकी वजह यह है कि जो लोग अब दुबई का रेजिडेंस वीज़ा था वो धड़ाधड़ जा रहे थे दुबई एयरपोर्ट पर और उससे खातिर खा फायदा हो रहा था ना सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइन को, ना सिर्फ फ्लाई दुबई को, बल्कि दुनिया की दीगर एयरलाइंस को। अब इत्तेहाद एयरवेज जो कि दुबई अबू धाबी बेस्ड एयरवेज है, एयरलाइन है, उसने अपनी हुकूमत से कहा होगा कि जी ये आपने क्या पाबंदी लगा रखी है कि हमारा बिजनेस ही नहीं है। अब होगा ये कि जो लोग आईसीए की अप्रूवल की शर्त ख़त्म होने के बाद अबू धाबी जाएंगे तो जाहिर है अबू धाबी या तो वो पीआईए से जाएंगे पाकिस्तान से, या वो इत्तेहाद एयरवेज से जाएंगे, या वो एयर ब्लू से जाएंगे। अब पीआईए के वहाँ पर जो रीजनल मैनेजर हैं मजहर अब्बास, उनका ये कहना है कि वो आने वाले चंद दिनों में भरपूर रश देखेंगे, पाकिस्तान से अबू धाबी जाने वालों का रश बढ़ जाएगा और उनकी एयरलाइन दबाव का शिकार हो जाएगी। यानी दबाव इस लिहाज से कि सीटों की तादाद कम होगी, मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा होगी। एक ही साथ मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि अबू धाबी के हुकाम ने यह भी वाज़ेह किया है कि आईसीए की परमिट की अप्रूवल ख़त्म की गई है। इसके लिए आप सिर्फ अबू धाबी एयरपोर्ट पर आ सकते हैं, यानी किसी और एयरपोर्ट पर आप नहीं जा सकते। लेकिन उन्होंने कोविड-19 का जो PCR टेस्ट की जो शर्त है उसको ख़त्म नहीं किया। वो शर्त जो कि बरकरार रहेगी। लेकिन एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है,
खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो गुज़श्ता 3 माह से अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे थे। अब इस अप्रूवल के जो सिलसिला है इसमें कोई तखसीस नहीं है, तफरीक नहीं है कि कौन किस नौकरी पर है, बिजनेसमैन है, किसी जॉब पर है, आज़ाद वीज़े पर है, जो भी है। अगर आपके पास वीज़ा है यूएई का, चाहे वो शारजा का है, चाहे वो अजमान का है, मुल्कवैन का है, रासुल खैमा का है, फुजेरा का है, किसी भी रियासत का वीज़ा आपके पास है, लेकिन आप आईसीए की अप्रूवल के बगैर सिर्फ और सिर्फ अबू धाबी एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो ये थी आपके लिए मेरी तरफ से यूएई के हुकाम की तरफ से खुशखबरी। इसी खुशखबरी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।